गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको विराम चिन्ह पढ़ाऊँगी। विराम चिन्ह जो है वो अत्यंत प्रयोजनीय पाठ है। विराम चिन्ह का मतलब है पंक्चुएशन, इंग्लिश में नाम है। तो हम लोग ऐसे तो विराम चिन्ह का प्रयोग हमेशा करते आ रहे हैं बचपन से ही, लेकिन व्याकरण में हमें इनका नाम और नियम के बारे में सिखाया गया है। तो आज हम लोग वही किताब में पढ़ेंगे कि इनका नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखो, सबसे पहले तो एक पैराग्राफ दिया है, समझाने की कोशिश की है, तो हम लोग पढ़ के देखेंगे। विराम चिन्ह का अर्थ है रुकना। जिस प्रकार ट्रैफिक लाइट हमें संकेत देती है कि कब रुकना है, कब चलने के लिए तैयार रहना है और कब आगे बढ़ना है, उसी प्रकार किसी भी वाक्य को बोलते समय, लिखते समय विराम चिन्ह ही हमें संकेत देते हैं कि कब थोड़े समय के लिए रुकना है अथवा कब पूर्ण रूप से रुकना है, यानी विराम देना है। इस प्रकार यहाँ परिभाषा दी गई है विराम चिन्ह का। वाक्य पढ़ते या लिखते समय विराम प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो नीचे कुछ विराम चिन्हों का परिचय दिया गया है। मुख्य विराम चिन्ह इस प्रकार है, मतलब हमें कुछ विराम चिन्ह सीखने के लिए यहाँ पे दिया है। तो मुख्य विराम चिन्ह नंबर 1 में है पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम का प्रयोग हम लोग करते आ रहे हैं बचपन से ही, है कि नहीं? तो आज हमें पता चलेगा, कुछ तो हम लोग क्लास 4 में पढ़ के आए हैं और कुछ का अभी पढ़ेंगे। पूर्ण विराम के बारे में पढ़ा है, फिर भी पढ़ेंगे। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना। वाक्य पूरा होने पर अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। प्रश्नवाचक तथा विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे निशा जल्दी सो गई, अंत में पूर्ण विराम लगाया गया है। सारा सामान यहाँ रख दो, अंत में पूर्ण विराम है। नंबर 2 में आया अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ है थोड़ा विराम। वाक्य बोलते समय जब हम थोड़ा रुकते हैं तब अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। यहाँ लिखा गया है, मतलब लिख दिया है, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ने से सुंदर से समझ में आएगा। तो नंबर क में है एक जैसे शब्दों को अलग अलग करने के लिए। जैसे माताजी ने बाजार से सेब, संतरे, केले, अंगूर, लीची आदि खरीदे। तो ये बहुत सारे फलों के नाम हैं, उन्हें अलग अलग करके लिखने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। नंबर ख, वाक्यांशों को जोड़ने के लिए। साक्षी ने विद्यालय से आकर खाना खाया, गृह कार्य किया और खेलने चली गई। यहाँ विराम चिन्ह का प्रयोग है। आंधी चल रही है, पत्ते गिर रहे हैं तथा धूल उड़ रही है। अब आया नंबर ग में समुच्चय बोधक से पहले। सौम्या ने बहुत इंतजार किया परंतु रिया नहीं आई। वैभव ने परिश्रम तो किया लेकिन उसे अच्छे अंक नहीं मिले। तो यहाँ पे देखो, मित्रों आओ सब मिलकर खेलें। उसके बाद है घ, कथन को स्पष्ट करने के लिए। अध्यापिका ने बताया हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। देखो, इस कथन को स्पष्ट करने के लिए यहाँ कॉमा का प्रयोग किया गया है, मतलब अल्प विराम का। कोमल ने पूछा हम कहाँ जा रहे हैं। अब संबोधन तथा हाँ या नहीं के बाद हाँ पिताजी आने वाले हैं। नंबर 3 में आया अर्ध विराम। अर्ध विराम का चिन्ह है ऊपर एक बिंदी, उसके नीचे अल्प विराम लगा देने से वो हो गया अर्ध विराम, मतलब आधा विराम। वाक्य लिखते समय या बोलते समय एक बड़े वाक्य में एक से अधिक छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कपास से सूत तैयार किया जाता है। सूत मतलब धागा, सूत से कपड़ा बनता है। उसके बाद है डॉक्टर अब्दुल कलाम महान वैज्ञानिक ही नहीं थे, महान व्यक्ति भी थे।
उसके बाद आया प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब प्रश्नवाचक। सुनते ही पता चलता है जहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि नहीं, वहाँ प्रश्नबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्यों में जहाँ प्रश्न पूछा जाता है वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, आपका विद्यालय कहाँ है, यह कौन खड़ा है। फिर यहाँ चित्र दे के भी एक वाक्य है, तुम ऊपर क्यों चढ़ रहे हो, मतलब प्रश्न पूछ रहे हैं। नंबर 5 में आया विस्मयादि बोधक चिन्ह। यहाँ मन के भाव, हर्ष मतलब खुशी, शोक मतलब दुख, भय, आश्चर्य, घृणा आदि को प्रकट करने वाले वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे तुमने यह क्या किया, वाह कितना सुंदर दृश्य है, हाय सारी मिठाई गिर गई। तो ये सब भाव प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब आया योजक चिन्ह, मतलब दो शब्दों को मिलाने के लिए बीच में एक ऐसा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तुलना करने वाले शब्दों तथा शब्द युग्मों, मतलब दो शब्दों को एक साथ के साथ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता, स्त्री पुरुष, ऊपर नीचे, फिर थोड़ा सा, छोटा सा आदि। उसके बाद आया उद्धरण चिन्ह। दो तरह के होते हैं, एक कॉमा और एक दो कॉमा, मतलब दो प्रकार के हैं। एक को कहते हैं इकहरा उद्धरण चिन्ह और दूसरा है दुहरा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। इकहरा उद्धरण चिन्ह देखो कैसे लिखा जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग किसी अक्षर, शब्द, पुस्तक, वस्तु या व्यक्ति के नाम, उपनाम आदि को उभारने के लिए किया जाता है, मतलब प्रयोग करने के लिए, दिखाने के लिए, उभारने के लिए। मतलब जैसे रामधारी सिंह दिनकर महान कवि थे, तो दिनकर को उभारने के लिए हमें ये इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दुहरा उद्धरण चिन्ह ये है चिन्ह। तो इस चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कही गई कथन को ज्यों का त्यों दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे दादाजी हेमंत से बोले चलो सुबह की सैर पर चलें। उसके बाद है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह मतलब शॉर्टकट में जो हम लोग लिखते हैं छोटा करके। इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त रूप में दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे डॉक्टर को इस तरह से लिखा जाता है, पंडित को ऐसे, प्रश्न ऐसे, टेलीविज़न ये शॉर्ट फॉर्म मतलब संक्षिप्त रूप, उत्तर, प्रोफेसर आदि। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने समझ लिया अच्छी तरह से।